नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फलरु विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअत मारे। हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला है, एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल रहा है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपरंपार योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े शब्द से गरजे। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारने लगे, हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठवा मेघनाथ बलवाना। मारे सी जनि सुत बांधे सी ताही, देखो कीस कहाँ कर आही। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया, हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर ले आना, देखूं कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु बदन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। मेघनाथ महाबली योद्धा चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। तब एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़कर ऐसे मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। रहे महाबट ताके संगा, गहि गहि कपि मरदेसी निजंगा। जिन्हें निपाति ताई सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे। उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने मार डाला। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े, मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। ब्रह्म अस्त्र ते साधहूं, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानी हो, महिमा मिटे अपार। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को न मानूंगा, तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। तब मेघनाथ ने जाना कि बानर मूर्छित हो गया है, तो उन्हें नागपाश से बांध कर ले गया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधाया। कपिबंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा ले आए। दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु असी प्रभुताई। वानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़ आए और तमाशा देखने और खेलने के लिए सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक रावण की भ्रकुटी को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख करके श्री हनुमान जी के मन में ऐसे ही शंका नहीं हुई कि जैसे सर्पों से गरुड़ निशंक रहता है।
तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहने लगा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण कर आ जाने से उसके हृदय में संताप हो गया। कह लंकेश कवंते कीसा, केहि के बल घाले सी बन खीसा। कींदो श्रवण सुने सी नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही। रावण कहने लगा, हे बानर, तू कौन है? किसके बल से मेरे वन का विनाश कर रहा है? रे शठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूं। सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना? मारे सी निश्चर के ही अपराधा, कहूं सठ तोरी तो ही न प्राण की बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचिति माया। जाके बल विरंचिन हरीसा, पालत सृजस हरत दस्सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिस ब्रह्म के बल से माया रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत को रचते, पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, तथा जो देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान शठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मद चूर्ण किया, और जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली आदि अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला है, और जिनकी लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूं कि जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। मैं तेरी प्रभुता को भी जानता हूं कि जब सहस्बाहु के साथ तूने युद्ध किया था, बाली से भी लड़कर तूने यश पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। खायो फल मोहि लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे हूं मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारा, तापर बांधे हूं तनय तुम्हारा। मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खा रहा था, और बानर स्वभाव से वृक्षों को भी तोड़ा। हे रावण, देह सबको प्यारी है, परंतु कुमारगामी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांध जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुन। अपने मन में विचार करके देख और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन कर, जिसके भय से काल भी डर जाता है, और जो देवता दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है। उससे कभी बैर न मोल कर और मेरे कहने से सीता जी को वापस कर दो। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंशमणि रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। रामचरण पंकज उर्धरहूं, लंका चल राज्य तुम करहूं। ऋषि पुलत्स्य यश विमल भयंका, तेहि कुल मह जनि होई असंका कलंका। राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करना। महामुनि पुलत्स्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस कुल में तुम कलंक के समान न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मदमोहा। वसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बरबारी। मद और मोह को त्याग कर देख कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, जैसे स्त्री
सब अलंकारों से अलंकृत हो, परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। सो राम जी से विमुख जो राम जी से विमुख है, उसको संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है। जहां सजल सोते वाली नदी नहीं है, वहां वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण, राम जी के विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु भी तुझे नहीं रख सकेंगे यदि रघुनाथ जी से तेरा वैर होगा। इसलिए हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को छोड़कर कृपा के सागर श्री राम जी का भजन कर। यद्यपि कपि कही अति हित बानी, भक्ति विवेक धर्म नय सानी। बोला बिहसि अधम अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु सिखाने वाला मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागी सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रगट में जाना। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा। अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े, तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना ना चाहिए। मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। तब रावण ने कहा कि हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि वानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो। जब यह पुच्छहीन बंदर वहां जाएगा, तब अपने स्वामी को ले आवेगा। जिसकी इसने अतुलित बड़ाई की है, उसकी प्रभुताई को देखूंगा। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातुधान सुनी रावण वचना, लागे रचन मूड सोई रचना। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे, मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने को आए तो वे सब लात मारकर हंसते थे। ढोल बजाकर, सब ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा देते। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और छलांग मारकर स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर, चलेऊं पवन 49, अट्ठाहास करी गरजेऊं, कपि बड़ी लागी आकाश। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्ठाहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इससे वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। सब लोग पुकारने लगे कि अब इस समय कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर का रूप धर कर आया है, वही ठीक था। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी। सो साधु अवज्ञा का फल ऐसा था। हनुमान ने एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था। इस कारण हे उमा, उसका घर नहीं जला। हनुमान जी उलट पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े।
पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयों कर जोरी। अपनी पूछ को बुझा, श्रम को मिटा, फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़ सीता जी के आगे फिर से खड़े हो गए।